बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 9, याकूब का चौथा पत्र, एजिकल के ग्रंथ का अध्याय 36 और 37 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 9, 5वीं तुरही। 5वें स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। मैंने एक तारा देखा जो आकाश से पृथ्वी पर गिरा था और उसे आगाध गर्त के विवर की कुंजी दी गई। उसने आगाध गर्त का विवर खोला। इस पर विवर से धुआं निकला जो बड़ी भट्टी के धुएं जैसा था, और विवर के धुएं से सूर्य और वायुमंडल अंधकारमय हो गया। उस धुएं में से टिड्डियां पृथ्वी पर उतरी और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं जैसी शक्ति प्रदान की गई। उन्हें यह आदेश मिला कि वे घास अथवा किसी पौध या वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाए, बल्कि केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर की मुहर नहीं लगी हो। टिड्डियों को इन लोगों का वध करने की नहीं, बल्कि इन्हें 5 महीने तक पीड़ित करने की अनुमति दी गई। उनकी यंत्रणा बिच्छुओं के डंक जैसी थी। उन दिनों मनुष्य मृत्यु की खोज करेंगे, किंतु वह उन्हें नहीं मिलेगी। वे मरने की अभिलाषा करेंगे, किंतु मृत्यु उनसे भागती रहेगी। उन टिड्डियों की आकृति युद्ध के लिए सुसज्जित अश्वों जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि उनके सिरों पर स्वर्ण मुकुट हो। उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे थे, उनके केश स्त्रियों के केश जैसे, और उनके दांत सिंहों के दांत जैसे थे। ऐसा लग रहा था कि उनके कवच लोहे के कवच थे। उनके डैनों की आवाज युद्ध के लिए तेज दौड़ने वाले बहुसंख्यक रथों और अश्वों की आवाज जैसी थी। उनके पूंछों जिनमें डंक थे बिच्छुओं की पूंछों जैसी थी। उनकी पूंछों में मनुष्यों को 5 महीने तक हानि पहुंचाने का सामर्थ्य था। उनका एक राजा था, अर्थात अगाध कृत का दूत, जिसका नाम इब्रानी में अबहोन है और यूनानी में अपोलोन। पहली विपत्ति अब बीत चुकी, इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। छठी तुरही। छठे स्वर्गदूत ने तुरही बजाई। इस पर ईश्वर ने सम्मुख अवस्थित स्वर्ण वेदी के कोने में से एक वाणी सुनाई पड़ी। मैंने उसे तुरहीधारी छठे स्वर्गदूत से यह कहते सुना, महानदी फरात के पास बंधे हुए 4 दूतों को खोल दो। उन 4 दूतों के बंधन खोल दिए गए, जो उसी घड़ी दिन, महीने और वर्ष के लिए प्रस्तुत थे जब उन्हें 1/3 मनुष्यों का वध करना था। घुड़सवार सैनिकों की संख्या 20 करोड़ थी। मैंने उनकी संख्या की घोषणा सुनी। मुझे उस दृश्य में वे घोड़े और उन पर सवार सैनिक इस प्रकार दिख पड़े। सैनिक अग्नि जैसे लाल, धूम्रकांत जैसे नीले और गंधक जैसे पीले कवच पहने हुए थे। घोड़ों के सिर सिंहों के सिर जैसे थे और उनके मुंह में आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। इन 3 विपत्तियों द्वारा, अर्थात आग, धुएं और गंधक द्वारा, जो घोड़े के मुंह से निकलती थी, 1/3 मनुष्यों का वध किया गया, क्योंकि उन घोड़ों का सामर्थ्य उनके मुंह में नहीं, उनकी पूंछ में भी थी। उनकी पूंछ सांपों के सदृश थी
उनके अपने सिर थे और वह उनसे भी हानि पहुंचाते थे। शेष मनुष्यों ने, जो इन विपत्तियों द्वारा नहीं मारे गए थे, अपने हाथों के कर्मों के लिए पश्चाताप नहीं किया। वे अब दूधों की पूजा करते रहे और सोना, चांदी, कांसे, पत्थर और लकड़ी की उन देव मूर्तियों की, जो ना तो देख सकती हैं, ना सुन और चल सकती हैं। उन्होंने अपने हत्याकांडों, अपने जादूटोनों, अपने व्यभिचार और अपनी चोरियों के लिए भी पश्चाताप नहीं किया। संत याकूब का पत्र अध्याय 4। संसार का मित्र ईश्वर का शत्रु बन जाता है। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या आप समझते हैं कि धर्म ग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हमसे समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएंगे। ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएंगे। पापी अपने हाथ शुद्ध करें, कपटी अपना हृदय पवित्र करें। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाएं और आंसू बहाएं। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भाइयों, आप एक दूसरे की निंदा नहीं करें। जो अपने भाई की निंदा करता या अपने भाई का न्याय करता है वह संहिता की निंदा और न्याय करता है। यदि आप संहिता का न्याय करते हैं तो आप संहिता के पालक नहीं बल्कि न्यायकर्ता बन बैठते हैं। केवल एक ही विधायक और एक ही न्याय करता है जो बचाने और नष्ट करने में समर्थ है। अपने पड़ोसी का न्याय करने वाले आप कौन हैं? भविष्य अनिश्चित है। आप लोग जो ये कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुने। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे, किंतु आप अपनी धृष्टता पर घमंड करते हैं। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36। इज़राइल का पुनरुत्थान। मानव पुत्र, इज़राइल के पर्वतों से भविष्यवाणी करो। ये कहो, इज़राइल के पर्वतों, प्रभु की यह वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ये कहता है, शत्रुओं ने तुम्हारे विषय में आहा और प्राचीन पर्वत हमारे अधिकार में आ गए हैं यह कहा। इसलिए भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर कहता है, हाँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उजाड़ बनाया और सब ओर से तुमको कुचला, जिससे तुम अन्य राष्ट्रों की संपत्ति बन गए और लोगों के बीच चर्चा और उपहास के विषय हो गए। इसलिए इज़राइल के पर्वतों, प्रभु ईश्वर की यह वाणी सुनो। पर्वतों और पहाड़ियों, खड्डे और घाटियों, निर्जन उजाड़ खंडों और परित्यक्त नगरों से जो आसपास के अन्य सभी राष्ट्रों के शिकार और उपहास के पात्र बन गए हैं, प्रभु ईश्वर यह कहता है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं अन्य सभी राष्ट्रों और समस्त एदोम के विरुद्ध क्रोध के आवेश में यह कहता हूँ, उन्होंने हार्दिक
अधिक प्रसन्नता और भारी घृणा के साथ मेरे देश उनके अधिकार में दे दिया, जिससे वह उसे लूटें। इसलिए इज़राइल देश के विरुद्ध भविष्यवाणी करो तथा पर्वतों और पहाड़ियों, खड्डों और घाटियों से कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं अपने ईर्ष्यालु क्रोध के साथ कहता हूँ, क्योंकि तुम्हें राष्ट्रों का अपमान सहना पड़ा है, इसलिए प्रभु ईश्वर कहता है, मैं यह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारे आसपास के राष्ट्रों को भी अपमान सहना होगा। इज़राइल के पर्वतों तुम्हारी शाखाएं फूटेंगी और तुम मेरी प्रजा इज़राइल को अपने फल प्रदान करोगे, क्योंकि वह शीघ्र ही अपने देश लौटेंगी। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर अभिमुख होऊंगा तथा तुमको जोता और बोया जाएगा। मैं तुम पर लोगों की, इज़राइल के समस्त घराने की संख्या बढ़ाऊंगा। नगर फिर बसेंगे और उजड़े स्थानों का पुनः निर्माण होगा। मैं तुम पर मनुष्यों और पशुओं की संख्या बढ़ाऊंगा। उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और वो फलेंगे फूलेंगे। मैं प्राचीन काल की तरह तुम्हें फिर बसाऊंगा और तुम्हारी पहले से कहीं अधिक भलाई करूंगा। तब तुम यह जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को स्वयं अपनी प्रजा इज़राइल को चलने दूंगा। उनका तुम पर अधिकार होगा और तुम उनकी विरासत होगे और तुम उन्हें फिर कभी निसंतान नहीं बनाओगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, लोग तुमसे यह कहते हैं, तुम मनुष्यों के खाते और स्वयं अपने राष्ट्र को निसंतान बनाते हो, इसलिए तुम फिर कभी मनुष्यों का आहार नहीं करोगे और अपने राष्ट्र को निसंतान नहीं बनाओगे। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। और मैं तुम्हें राष्ट्रों की निंदा फिर कभी सुनने नहीं दूंगा और तुम्हें फिर कभी राष्ट्रों का अपमान नहीं सहना पड़ेगा। मैं फिर कभी तुम्हारे राष्ट्र को निसंतान बनने नहीं दूंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के लोगों ने अपनी निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार से अशुद्ध कर दिया। मेरे सामने उनका आचरण रजस्वला स्त्री की अशुद्धता जैसा था। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैं उनके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर कराया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है। फिर भी इन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा, परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इज़राइलियों ने देश विदेश में जहां वह गए कराया है। इसलिए इज़राइल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर ये कहता है, इज़राइल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे कारण नहीं करूँगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हें तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपनी आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तब मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से शुद्ध कर दूंगा। मैं अन्न को प्रचुर मात्रा में उपजाने का आदेश दूंगा और तुम पर कभी अकाल पड़ने नहीं दूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेती के उपज बढ़ाऊंगा, जिससे तुम लोगों को राष्ट्रों के बीच अकाल का कलंक फिर
कभी झेलना ना पड़े। तब तुम लोगों को दुराचारणों और कुकर्मों की याद आएगी और तुम अपने पापों और विभिन्न कर्मों से स्वयं घृणा करने लगोगे। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं ऐसा तुम्हारे कारण नहीं करूंगा। तुम यह अच्छी तरह समझ लो, इज़राइल की प्रजा, तुम अपने आचरण के लिए लज्जा और संकोच करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं जिस दिन तुम लोगों को तुम्हारे सभी पापों से शुद्ध कर दूंगा, उस दिन मैं नगरों को फिर से बसाऊंगा और उजड़े स्थानों का पुनः निर्माण होगा, और वह भूमि जो उजाड़ पड़ी हुई है वहां से गुजरने वाले लोगों के सामने उजाड़ दिखने के बदले ज्योति जाने लगेगी। तब वे लोग ये कहेंगे, यह भूमि जो पहले उजाड़ थी अदान वाटिका जैसी हो गई है, तथा बंजर उजाड़ और विनिष्ट नगर आबाद और किला बंद हो गए हैं। तब तुम्हारे पड़ोस के बचे हुए राष्ट्र ये जान जाएंगे कि मैं प्रभु ने इन विनिष्ट स्थानों का पुनः निर्माण किया और जो उजाड़ था उसे हरा भरा बनाया है। यह मैं प्रभु ने कहा है और मैं इसे पूरा करूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं अपने प्रति इज़राइल की प्रजा द्वारा उनके निवासियों की संख्या भेड़ों की तरह बढ़ाने का अनुरोध कराऊंगा। जैसे बलि की भेड़ों के झुंड यरूशलेम के निर्धारित पर्वों की भेड़ों के झुंड, वैसे ही उजड़े नगर लोगों के झुंड से भर जाएंगे। तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 37। सूखी हड्डियों का दृश्य। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर सुनाइयां लगाऊंगा, तुमने मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वह हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वह पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, एक तख्ता लो और उस पर लिखो, यूदा और उसके साथ रहने वाले इजरायली। एक दूसरा तख्ता लो और उस पर लिखो, यूसुफ इफ्राइम का तख्ता और उसके साथ रहने वाला इज़राइल का सारा घराना। तब दोनों को इस प्रकार जोड़ दो कि वे तुम्हारे हाथ में एक ही तख्ता बन जाए। जब तुम्हारे देशवासी तुमसे यह पूछेंगे, हमें बताइए कि इसमें आपका तात्पर्य क्या है, तो तुम उन्हें उत्तर दोगे, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं यूसुफ के तख्ते को जो इफ्राइम के हाथ में है तथा उसके साथ रहने वाले इजरायली वंशों को ले लूंगा और उन्हें यूदा के
तख्तों से जोड़ दूंगा। मैं उन्हें एक ही तख्ता बना दूंगा और वे मेरे हाथ में एक ही हो जाएंगे। उन 2 तख्तों को जिन पर तुमने लिखा है लोगों के सामने अपने हाथ में लिए रहो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वह चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सब का राजा होगा। वे अब ना तो 2 राष्ट्र होंगे और ना 2 राजाओं में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सब का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरी नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं जो इज़राइल को पवित्र करता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 9 में हम देखते हैं एक तारे का गिरना और अगाध गर्त को खोल जाना, उसमें से धुआं जो पृथ्वी पर अंधेरा कर देता है। इसके साथ हम टिड्डियों को देखते हैं। यह टिड्डियां बिच्छुओं की तरह हैं जिनके डंक बहुत दर्द पहुंचाते हैं, लेकिन ये जिन लोगों के ऊपर ईश्वर के निशान लगे हैं उनको काटने से मनाही है। ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। हमें मालूम है, प्रभु ने बताया हुआ है कि विश्वासियों को बिच्छुओं से बचाया जाएगा। ये महामारी इन लोगों पर आई ताकि ये पछतावा करें। इसके बाद 6वां देवदूत तुरही बजाता है। हम देखते हैं 4 शैतान के बंधन खोले जाते हैं। 20 करोड़ सैनिक घुड़सवार 1/3 दुनिया को लोगों को मार देते हैं। इन घोड़ों के मुंह से अग्नि और गंधक जो इन लोगों को मारती है। हम देखते हैं ये इसलिए क्योंकि ये लोग अपने पापों पर पश्चाताप नहीं करते और पापमय जीवन जी रहे हैं। याकूब के पत्र के अध्याय 4 में हम देखते हैं संत याकूब दुनिया की दोस्ती की बात कर रहे हैं। जो दुनिया से दोस्ती करता है वो ईश्वर का दुश्मन है। हमारी लालच हमें हर गलत इच्छाएं पैदा करती है और गलत कार्य करवाती है। ईश्वर घमंडी को सख्त सजा देते हैं। इसलिए विनम्र बनो, साथ में दूसरों की बुराई ना करो, ना कि उनकी गलती ढूंढो। साथ साथ संत याकूब बोल रहे हैं कि हर कार्य ईश्वर की इच्छा पर करो। हमें अहंकार के साथ ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आने वाले समय में यह करेंगे। हमें नहीं मालूम कल हमारे साथ क्या होने वाला है, इसलिए अगर प्रभु की इच्छा है तो ऐसा हो। एजिकल के ग्रंथ के अध्याय 36 में हम देखते हैं ईश्वर का प्रेम इज़राइल के प्रति। इज़राइल को अन्य राष्ट्रों में निर्वासन में डाला गया है, लेकिन ईश्वर फिर इनको वापस लाएंगे, इनको पवित्र जल से साफ करेंगे और इनके हृदय में ईश्वर की आज्ञाएं लिखेंगे। ये लोग ईश्वर के माने जाएंगे और आध्यात्मिक तौर से समृद्ध होंगे। अध्याय 37 में हम देखते हैं ईश्वर एजिकल को इन मृत हड्डियों को जीवित करने को बोल रहे हैं। हम देखते हैं पवित्र आत्मा के साथ ये सारी मृत हड्डियां फिर जीवित हो जा रही हैं। इसके साथ हम देखते हैं ईश्वर इज़राइल और यहूदा को एक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और साथ में उनके राजा जो मसीहा का संकेत कर रहे हैं वे राज्य करेंगे जहां खुशहाली हमेशा होगी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में